सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि ईरान का नया हमला जंग शुरू होने की वजह बन सकता है। डील के बगैर भी ईरान से यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था कि डील के तहत ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकेगा और आबना हरमस खोलेगा। ईरान के साथ मुआहदे के नुकात जल्द सामने आ जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करने में कोई मसला नहीं, इज्जत करूंगा। आयतुल्लाह मुश्तबा से मुलाकात डील की सूरत में ही हो सकती है। लेबनान के लिए अमन का क़याम बेहतर करार दे दिया। अमरीका और इसराइल मैदान जंग में नाकामी के बाद ईरान में इख्तलाफात की साजिशों पर उतर आए। अवाम इस्तकामत और इत्तेहाद के साथ सूरत हाल का मुकाबला करें। आयतुल्लाह ख़ुमैनी की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में मुश्तबा खामनाई ने कहा, जाबिर निज़ाम की क़यादत करने वाला अमरीका मजबूत और आज़ाद ईरान कबूल नहीं करेगा। ईरान पर हाइब्रिड जंग मुसल्लत कर दी गई ताकि अवाम का हुकूमत पर एतमाद कमज़ोर हो। बदएतमादी फैलाने वाले मुल्क दुश्मनों के आला कार करार। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई के मुताबिक अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि उनकी शराइत तस्लीम की जाएं और अपनी शराइत मुबहम रखें। मौजूदा मुसव्वदे में अबहम है जिनकी वजाहत ज़रूरी है। ईरान ने अमन मुआहदे के मुसव्वदे पर नुमाया पेशरफ्त होने की नवीद सुनाई है। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने महर न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, पेशरफ्त के बावजूद इस वक्त कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं बता सकते। वाज़ेह किया ऐसे मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे जो ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की सलाहियत रखता हो। Last year, following India's unprovoked aggression after the Pahalgam incident, it was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। बर वक्त मुदाखलत से पाक भारत जंगबंदी हुई, लाखों लोगों की जानें बचाने पर अमरीकी सदर के मशहूर हैं। शहबाज शरीफ का अमरीका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। मशरिक़े वुस्ता में वक्ती रुकावटों से परेशानी की जरूरत नहीं, उम्मीद है जल्द अमन मुआहदा तय पा जाएगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी के लिए तैयार है। बतौर सहूलतकार और सालस जंगबंदी को मुतासर करने वाली रुकावटों से मायूस नहीं। दफ्तर खारजा की ईरान, कुवैत और बहरीन पर हमलों की मजम्मत। तमाम रियासतों की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत का यादा। आबना हरमज़ में राहदारी टैक्स नहीं, सर्विस चार्जेस देना चाहते हैं। ओमान के साथ मिलकर खिदमात के बदले मुआवजा लेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कासिम गरीबाबादी का ऐलान। वाज़ेह किया, खिदमात में रहनुमाई, रेस्क्यू, सिक्योरिटी और आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। ईरानी महर न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, समंदरी कवानीन के तहत ईरान और ओमान को गुज़रगाह पर खुद मुख्तारी हासिल है। CNN ने ईरानी हमले में दुनिया के सबसे बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाज को शदीद नुकसानात पहुंचने के शवाहिद जारी कर दिए। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड में आग लगने और 2 एहलकारों के मामूली जख्मी होने की तस्दीक की थी। ताहम शवाहिद से वाज़ेह हुआ आग इससे कहीं ज़्यादा शदीद और नुकसानदेह थी। हमले के बाद सीनियर अमरीकी एहलकार और मलाह का कहना है कि जहाज का फायर सेपरेशन सिस्टम काम नहीं कर सका। जंगबंदी पर इत्तफाक के फौरी बाद इजराइल के जनूबी लेबनान पर कई हमले। 24 घंटों में मजीद 9 लेबनानी शहीद। इजराइल का हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा। नबातिया पर बमबारी से 2 शामी और 2 बांग्लादेशी शहरी जख्मी। हिजबुल्लाह की सरबराह नईम कासिम ने लेबनान इजराइल जंगबंदी मुस्तरद कर दी। जनूबी इलाकों से इजरायली इनखला तक मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। इजराइल से मुज़ाकरात शर्मनाक और मुजवज़ा मुआहदा सरेंडर के मुतरादिफ करार। हिजबुल्लाह का इजराइल के ज़ेर कब्ज़ा तारीखी किले में फ़ौजियों पर हमला, एक टैंक तबाह कर दिया। जनूबी लेबनान में इजरायली फ़ौजी पोजीशन पर भी मुतअद्दिद हमले। सहूनी अफवाज की गाड़ियों और आलात को भी निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनूबी लेबनान में अमन फ़ौज एहलकार की मौत की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमन फ़ौज पर हमले फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। खबरदार किया, अमन फोर्स पर हमले जंगी जराइम तस्वुर किए जा सकते हैं। फरीकैन पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर।
2 मार्च से कशीदगी के बाद लेबनान में अमन फोर्स के 7 एहलकार मारे जा चुके हैं। भारतीय मीडिया की एक बार फिर जग हंसाई। भारतीय सहाफी ने रूसी सदर से पाकिस्तान के चीन के ज़ेरे असर होने का सवाल किया, जिस पर व्लादिमीर पुतिन ने सहाफी को लाजवाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो किसी के ज़ेरे असर नहीं, इसके मुख्तलिफ ममालिक से कसीरुल जहती ताल्लुकात हैं। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करने का बाज़ाब्ता ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को होने का इम्कान। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ारत IT की आइंदा माली साल के बजट में मोबाइल सारिफीन के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़। 15% एडवांस टैक्स और 19% GST कम करने की सिफारिश। सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म का आला इख्तियाराती सऊदी तजारती वफ्द का खैर मकदम। सऊदी फरमारवा और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान से वो मैंडेट चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में जाके कहूं कि किसी और सूबा बनाने से पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का खैर ख्वाहिशात, ये मुतालबा को सुनना पड़ेगा। मुझे मैंडेट चाहिए, भारी अक्सरियत का मैंडेट चाहिए। गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सके कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज़ को सुने। बिलावल भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान का हक मलकियत दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी की जीत ज़रूरी करार दे दी। जो पंजाब के हुकूक पर सौदा करने के लिए तैयार है, वो GB को क्या हुकूक देंगे। पीपल्स पार्टी हुकूक पर सौदेबाजी नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का गज़र में इंतखाबी जलसे से खिताब। हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम लोगों को तकसीम नहीं करना चाहते। हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। हम मोहब्बत की सियासत करते हैं। हम खिदमत की सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उम्मीद की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। आसफा भुट्टो का इक़्तिदार में आकर नौजवानों को बराबरी की बुनियाद पर तालीम और रोजगार के मौके फराहम करने का वादा। पीपल्स पार्टी एक तहरीक और सोच का नाम है। PP ने कभी अवाम का साथ नहीं छोड़ा। खातून अव्वल का शिगर में जलसे से खिताब। अगले 5 साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा होना चाहिए कि लाहौर जैसा होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए कि गंदगी होनी चाहिए? तो सफाई लाहौर में है, कराची में नहीं है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के बच्चों को मिट्टी से उठाकर दूसरे पाकिस्तानियों के बराबर उठाने का काम भी कर। खुर्रम दस्तगीर का हुंजा को लाहौर जैसा बनाने का वादा। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं बल्कि बलूचिस्तान तक हर मंसूबे पर शेर का निशान है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 700 अरब रुपए का हो गया। नून लीगी रहनुमा का इंतखाबी जलसे से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान में बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI की इंतखाबी रैली। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। चेयरमैन PTI ने इंतखाबी मंशूर से आगाह किया। सिंध में मनशियात नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। मनशियात फरोशों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। फरियाल तालपुर का कायमा कमेटी के इजलास से खिताब। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और गुटका मावा के खात्मे के लिए इकदाम का भी जायजा। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर प्लॉट के तनाज़े पर मैदान जंग बन गया। फायरिंग, डंडे और लाठियां लगने से खातून समेत 4 से ज्यादा अफराद जख्मी। मुश्तल अफराद ने गाड़ी और मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। मुश्तल हजूम के जलाओ घिराव और एहतजाज से दोनों ट्रैक बंद हो गए। कराची के इलाके मेट्रोविल में पुलिस मुकाबला। एक मुबैना डाकू हलाक, साथ ही जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और छीने गए 13 मोबाइल फोन बरामद। सिंध सेक्रेटेरिएट में नो मैंगो जोन नाफिज। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिंध सेक्रेटेरिएट में आम के डब्बे ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिक्योरिटी एहलकारों को आम के डब्बे रोकने की हिदायत जारी। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों से 7 अरब रुपए की कटौती बहाल करने का फैसला। काबीना डिवीजन ने मंजूरी दे दी। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 63 अरब रुपए से दोबारा 70 अरब रुपए हो जाएगा।
माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.19 महंगी, सेमाही एडजस्टमेंट में कीमत ₹1.99 कम कर दी गई। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा, नेपरा ने मंजूरी दे दी। कराची की शारा फैसल पर गैर महफूज बिलबोर्ड्स उतारने के लिए रात में ऑपरेशन, मेट्रोपोल के करीब द्योकामत बिलबोर्ड्स उतार दिए गए। यूक्रेनी सदर की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को 1-on-1 मुलाकात और जंगबंदी की पेशकश। जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान दोनों जानिब से हमले मुकम्मल रोकने की भी तजवीज़। आगे बढ़ने के लिए तमाम जंगी कैदियों का तबादला किया जा सकता है। बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्किया या अरब ममालिक का इंतखाब किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की का पुतिन को खत। एबटाबाद की हसीन वादी सियालकोट में सयाहत के फरोग के लिए जीप रेस का इनेकाद। मुल्क भर से आए ड्राइवर्स ने खतरनाक ट्रैक्स पर सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। 6 किलोमीटर तवील ट्रैक पर तालाब, कीचड़ और पहाड़ी रास्तों के दुश्वार गुजार मोड़ शामिल थे। सनसनीखेज रेस में रुकावटों को दूर करते हुए खालिद नूर ने पहली पोजीशन अपने नाम की। ताहिर रियाज दूसरी और राजा हैदर तीसरी पोजीशन पर रहे। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरे वनडे सीरीज में हरा दिया। फैसला कुन मैच 4 विकेटों से जीत लिया। 158 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 40 और मोहम्मद सदाकत ने 27 रन बनाए। शादाब खान ने 29 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने कामयाबी टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। कहा कि खिलाड़ियों को मुसलसल मौका देने के लिए टीम तब्दील नहीं की। शादाब खान पर सवालात उठे मगर उसने कंट्रोल से बॉलिंग की और मैच जितवाया। सीनियर्स बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, मौका देना चाहिए। और कनाडा में फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। वैंकूवर सिटी में बड़ी फुटबॉल और कनाडा का बड़ा झंडा लगा दिया गया। देखने वालों का रश।